Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to discuss about what is training and development, what are the different method of training, how training and development are two different things. So we are going to talk about all of this in our lecture. एंड उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जॉब डिज़ाइन क्या होता है। उसके बाद हमने एक और लेक्चर डिस्कस किया था जहां हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है। जैसे रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वहीं सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। हमने इनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी देखे थे, इनका पूरा प्रोसेस हमने स्टडी किया था, है ना। उसके बाद हमने कुछ स्किल्स टेस्ट क्या होते हैं, है ना, एंड उस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू थे, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखते हैं ट्रेनिंग क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या है। सो देयर आर थ्री डिफरेंट पॉइंट जिनको हम काफ़ी यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, इंडक्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है। इंडक्शन क्या होता है कि आपने अब क्या है, एक एम्प्लॉय को हायर आप कर चुके हैं, आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना सीख गए हैं ना। आपने किसी एक व्यक्ति को फॉर्मली अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। तो उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉय आपके कंपनी में आएगा। पहले दिन क्या कंडक्ट किया जाता है, इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है एम्प्लॉय के लिए। क्यों कराया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉय क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स, नॉर्म्स, कल्चर हैं, इन सब चीज़ों से वो क्या हो सके, फेमिलियर हो सके। तो वही है यहाँ पे इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स रूल, पॉलिसी, कल्चर एंड अदर एम्प्लॉय, है ना। वो अदर एम्प्लॉय के बारे में जान सके, कल्चर को जान सके, है ना, रूल्स एंड पॉलिसी, इन सब चीज़ों को फेमिलराइज कराने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। तो देखो, यही इसका पर्पज़ है, टू मेक एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल इन द न्यू इन्वायरमेंट, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन, टू फॉर्मलाइज देम विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये होता है हमारा इंडक्शन। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग क्या होता है। देखो, अब क्या हुआ कि आपने अपने करंट वर्क फोर्स को एनालिसिस की, मेन पावर की एनालिसिस की, और आपने करंट स्किल जो आपके एम्प्लॉय के पास हैं उन्होंने उसको आपने मतलब क्या कहते हैं, एनालाइज किया, और आपने पाया कि आपको जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा हायर स्किल और नीडेड है, सो दैट कि जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से काम कर सकें, है ना। तो जब आपको एक गैप आइडेंटिफाई करते हैं इस तरीके का कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए अभी एडुकेट स्किल सेट या नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो एम्प्लॉय के पास नहीं है, तो फिर उसको हम किसके लिए भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जिससे कि वो जो टास्क है उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो ट्रेनिंग इज एन सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, नॉलेज एंड मेथड टू परफॉर्म करेंट जॉब इफेक्टिवली। बस हमें ये याद रखनी है कि जो करेंट जॉब है उसके नीड के अकॉर्डिंग जब हम किसी व्यक्ति को कोई स्किल सिखा रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, करेंट नीड के हिसाब से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट नीड के हिसाब से जब आप स्किल सेट को गेन करने के लिए किसी इंप्लॉय से बोल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोल रहे हैं, जिससे कि जो करेंट टास्क उसको सही से कंप्लीट कर सकें। इट इज़ अबाउट नोइंग वेयर यू आर एट प्रेजेंट एंड वेयर यू कैन रीच विद योर एबिलिटी इन द फ्यूचर। सो वहीं कुछ बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के, क्या है, इनहेंस एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज, डेफिनेटली ये चीज़ होती है। रिफ्रेश एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एरर। अगर आप व्यक्ति को सही से ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉय को, तो अल्टीमेटली उनका क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो एक काम को कई बार सीखेंगे, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली धीरे धीरे एरर होंगी वो कम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, a company introduce a new software, train employee to use its through वर्कशॉप, है ना। वहीं क्या है, डेवलपमेंट। हम ट्रेनिंग की बात कर चुके हैं कि आपको जब करेंट जॉब के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो आपसे बोलता है कि आप ये वाले प्रोग्राम को सीखिए, मतलब आपको कोई बता रहा है कि आपको क्या सीखना है। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है कि आपके खुद की इच्छा होती है कुछ नया सीखने की, है ना। यहाँ पे आपको जो मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, लेकिन जो यहाँ पे आपको जो मोटिवेशन आता है वो विद इन से आता है। जब आप खुद को अच्छा या कोई नया स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम डेवलप बोलते हैं। यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ की बात हो रही होती है। तो वही है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट गोज बियॉन्ड द ट्रेनिंग, इट फोकस ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय
प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अब करेंट जॉब के हिसाब से नहीं है, वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी न्यू स्किल को अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम डेवलपमेंट करना एम्प्लॉय का। इट हेल्प एम्प्लॉय एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, वैल्यू एंड पोटेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रिपेयर मैनेजर फॉर सुपीरियर या सीनियर रोल। यहाँ पे क्या है कि कंपनी वॉलेंटरीली एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, सीख सकता है कि लीडरशिप कैसे डेवलप किया जाए, लीडरशिप स्किल को कैसे सीखा जाए। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जाकर इन चीज़ों को सीखेगा तो फ्यूचर में वो एक मैनेजरियल रोल है या सुपीरियर रोल है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, कि ट्रेनिंग में क्या होता है, एक रिएक्टिव प्रोसेस होती है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट कुछ सीखने को बोलता है ना करंट जॉब के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको टास्क परफॉर्म करना है। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है, आपका इनर फोर्स होता है, आपको इनर मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आप फ्यूचर में खुद को एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं, जिससे कि आपको जो फ्यूचर में कोई स्किल या अपॉर्चुनिटी मिले उस पर आप अच्छे से ग्रैब कर सकें। यही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एम्ड इम्प्रूविंग स्किल, गेनिंग नॉलेज एंड clarifying concept and changing attitude. It enhances both individual and group performance through structured program that align with organizational goal. Ultimately training and development जब आप किसी एम्प्लॉय का होगा तो उससे क्या होगा, उनको कंटिन्यूस ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना, क्योंकि वो खुद को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इम्प्रूव करने से क्या होगा कि आप टास्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे, टास्क अच्छे से परफॉर्म, आप सेटिस्फाइड होंगे, आप टास्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो कंपनी आपकी परफॉर्मेंस को देखेगी। इससे क्या होगा कि आपको या तो प्रमोशन मिलेगा या सैलरी हाइक होगी, है ना। अल्टीमेटली तो वो आपके लिए क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग की ज़रूरत है भी या नहीं। वो कैसे आपको पता पड़ेगा कि आपके यहाँ जो करंट एम्प्लॉई हैं उनका स्किल सेट आप देखते हैं कि जितना स्किल सेट होना चाहिए न्यू टास्क के अकॉर्डिंग जो आप उनको अपॉइंट करने वाले हैं उतना उनके पास स्किल है या नहीं है। अगर वहाँ पे गैप आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके पास इतनी स्किल नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है कि आप गोल इस्टेब्लिश करते हैं या ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करते हैं कि आपको क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, कि कौन सा स्किल सेट आपको एम्प्लॉय को सिखाना है, वो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है ना, ये सब आप वहाँ पे गोल सेट करते हैं। फिर आप मेथड सेलेक्ट करते हैं थर्ड स्टेप में कि ट्रेनिंग का मेथड क्या होगा, ऑफ जॉब ट्रेनिंग होगी या ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, वो हम बाद में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। कई सारे मेथड हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे कुछ इंक्लूड भी किए हैं, जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग हो गया, ये क्या हो गया आपका ऑफ जॉब हो गया। जैसे ऑनलाइन पेस, ये भी आपका ऑफ जॉब है ना। तो ये सब हमारे ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड है यहाँ पे कुछ। फिर कंडक्ट, अब आपने सारे प्रोग्रामिंग कर ली है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, आपने मेथड भी सिलेक्ट कर लिए किस मेथड के थ्रू आपको ट्रेनिंग करवाना है। फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, इसके बाद क्या करेंगे, आप परफॉर्मेंस एवेलुएट करेंगे। अब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आप या विद इन द ट्रेनिंग आप परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय हैं उनकी चेक करते रहेंगे कि वो सही से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, है ना। और फिर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, रेगुलरली एवेलुएट वेदर फर्दर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। एक ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर आप उनको वर्क फोर्स में दोबारा भेज देंगे। फिर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे कि और ट्रेनिंग देनी है या नहीं देनी है, उसके बेस पर आप फ्यूचर प्लान भी करते हैं कि आपको स्किल सेट और कैसे अपग्रेड करवाना है। तो यही था हमारा प्रोसेस ट्रेनिंग का। क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर ट्रेनिंग मेथड सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे आप, फिर उसके बाद उसे इवेलुएट करेंगे एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर हम रिलेशनशिप एंड डिफरेंस देखें तो क्या है, रिलेशनशिप सिर्फ इतना ही है कि दोनों जो ट्रेनिंग है या डेवलपमेंट है वो दोनों एम्प्लॉय की स्किल सेट को बढ़ाता है। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस आपकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि टास्क जो होंगे अच्छे से परफॉर्म कर रहे जा रहे होंगे एम्प्लॉय के द्वारा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ट्रेनिंग होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, जॉब स्पेसिफिक होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए होती है कि आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जिससे आप रेडी हो गए टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये जॉब स्पेसिफिकली आपको वहाँ पे सिर्फ सिखाया जाता है, जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको नहीं सिखाई जाएंगी, है ना। और इसका फोकस होता है ऑन करेंट रोल के अकॉर्डिंग ही वो आपको
ट्रेनिंग देते हैं। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये क्या करियर ओरिएंटेड है। आप अपने करियर में आगे और क्या करना चाह रहे हैं ना, आपको फ्यूचर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए तैयार करना होता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। जैसे कि ट्रेनिंग इज अबाउट प्रेजेंट, ट्रेनिंग प्रेजेंट के बारे में बात करता है, और जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर के बारे में बात करता है। यहाँ पे जो हमारे कुछ डिफरेंस है इनको आप गो थ्रू करिएगा। जो ये हम बात करें ना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और ये प्रेजेंट नीड के बारे में बात करती है ट्रेनिंग, एंड डेवलपमेंट फ्यूचर नीड के बारे में बात करता है। बस हमें ये यहाँ पे याद रखना है। एंड जो मोटिवेशन की बात होती है वहाँ पे इनिशिएट लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, और डेवलपमेंट में इनिशिएट इंडिविजुअल खुद लेता है कि उन्हें क्या सीखना है। और एक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है ट्रेनिंग में वो नॉन मैनेजरियल होता है, मतलब ऑपरेटिव स्टाफ होता है जो कि ऑलरेडी काम में पहले से इन्वॉल्व हो। वहीं डेवलपमेंट में जो स्टाफ आपका इन्वॉल्व होता है वो मैनेजरियल स्टाफ होता है या एग्जीक्यूटिव स्टाफ होता है। ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन सा स्टाफ इन्वॉल्व होता है, कितने ड्यूरेशन के लिए है, एंड कौन इनिशिएट ले रहा है ना, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 4 पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम कुछ मेथड देख लेते हैं। ऑन जॉब मेथड क्या होता है एंड ऑफ जॉब मेथड क्या होते हैं। तो जैसे कोचिंग होगा, मॉनिटरिंग करना, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक, अप्रेंटिसशिप, अंडर स्टडी, इंटर्नशिप, ये सब क्या होते हैं ऑन जॉब मेथड होते हैं। वहीं लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, वेस्टिवल ट्रेनिंग, सिमुलेटर एक्सरसाइज, सेंसिटिव ट्रेनिंग, ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग, गेम प्ले, बिजनेस गेम्स, ये सब क्या होते हैं हमारे ऑफ जॉब मेथड होते हैं। अब इनको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से एक मेथड दे देंगे और पूछ लेंगे ये ऑन जॉब है, ऑफ जॉब है या क्या है, या 3-4 मेथड दे देंगे और वहीं आपसे पूछ लेंगे कि इन चारों में से कौन कौन से ऑफ या ऑन जॉब, ऑफ जॉब या ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड हैं, है ना। तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला है हमारा कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है कि एक जो सीनियर मैनेजर होते हैं, जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं, वो आप एक कोच की तरह एक्ट कर रहे होते हैं और वो सीनियर जूनियर्स को गाइड करते हैं कि आपको कोई टास्क कैसे करना है। इसमें फोकस होता है स्किल इम्प्रूवमेंट पे, अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल अ मैनेजर कोचिंग अ जूनियर एम्प्लॉय टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल। तो आपको वहाँ पे एक जो सीनियर होगा वो एज अ कोच एक्ट करेंगे, है ना। वहीं मॉनिटरिंग क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन मेंटोर, एक्सपीरियंस एंड मेंटी ट्रेनिंग। यहाँ पे ये जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो एक मेंटोर होगा, वो एक्सपीरियंस पर्सन होगा, वो आपको मॉनिटर करेगा अपने जूनियर को। यहाँ पे जो किया जाएगा वो कैरियर डेवलपमेंट के बारे में बात की, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मॉनिटरिंग जो है वो एक क्या है, हमारा डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए जब आप किसी एम्प्लॉय को ग्रूम करना चाहते हैं तो आप मॉनिटरिंग प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है। वहीं जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन क्या होता है, जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। हमने बात की थी जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, है ना, जॉब होराइजन, इन सब के बारे में हमने बात की थी। तो वहीं हमारा है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता था कि आप एक एम्प्लॉय को, मान लो जैसे हम बैंक में बात करते हैं ना कि एक कैशियर होता है, एक कैशियर के साइड में बैठे होते हैं, कुछ लोग कस्टमर को हैंडल कर रहे होते हैं ना, एक मैनेजर की रोल होती है। मैनेजर तो खैर अलग पोस्ट होगी, लेकिन जो और सारी जॉब्स हैं वो सिमिलर लेवल पर होती हैं। तो क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को कभी कैशियर पे बिठा दिया जाएगा, कभी जो पीपल हैंडलिंग डेस्क है वहाँ बैठा दिया जाएगा, कभी कुछ और काम करने के लिए बैठा दिया जाएगा। तो सिमिलर लेवल पर जो जॉब परफॉर्म की जाएंगी वो होती हैं हमारी जॉब रोटेशन में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। यहाँ पे क्या होता है जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक में कि सबसे पहले एक जो सीनियर एम्प्लॉय होंगे वो क्या करेंगे, जो टास्क परफॉर्म करना है जूनियर को वो करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। फिर अपने जूनियर से बोलेंगे कि अब आप खुद करके देखिए, और धीरे धीरे फिर लोग इस तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं और सीख जाते हैं, है ना। कि पहले वो खुद टास्क करके दिखाएंगे सीनियर, फिर जूनियर से बोलते हैं कि आप भी अब इस टास्क को परफॉर्म करिए। इसके बाद है हमारा अपर्टेंसिव मेथड। उसमें क्या होता है कि आप जो है कुछ टाइम के लिए किसी एक्सपर्ट के अंदर काम करते हैं, एक्सपर्ट के अंडर काम करते हैं, और आप सीखते हैं
जो उनका स्पेसिफिक एरिया होता है या उनका जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको लेकर आप सीख रहे होते हैं। ट्रेनी अपेटेंसिव वर्क अंडर एक्सपर्ट फॉर फिक्स्ड पीरियड, कंबाइंड क्लासरूम टेक्निक प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पीरियड होता है, 3 या 4 महीने का होता है ना। फिर है हमारा अंडर स्टडी। A subordinate work directly under a senior to learn his their job। अंडर स्टडी क्या है कि अब यहाँ पे बिल्कुल ही आप किसी जो सबॉर्डिनेट है वो डायरेक्टली किसी सुपीरियर के अंदर या सीनियर के अंदर सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जल्दी से उनको पूरा काम सिखाना होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या जल्दी से प्रमोशन या सक्सेशन प्लानिंग हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है असिस्टेंट मैनेजर ट्रेन टू टेक ओवर अ मैनेजर रोल। तो वहाँ पे आप जल्दी से ग्रूम कर रहे हैं किसी असिस्टेंट मैनेजर को, जिससे कि वो मैनेजर का रोल प्ले कर सके। वही इंटर्नशिप क्या होता है कि आप जॉब जो अपनी पढ़ाई के साथ आप काम करना शुरू कर देते हैं। जॉइंट प्रोग्राम बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म। यहाँ पे वही अपनी पढ़ाई के साथ आप जब काम शुरू करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं हम इंटर्नशिप। स्टूडेंट वर्क पार्ट टाइम इन अ कंपनी वाइल कंटिन्यूइंग देयर स्टडी। फॉर एग्जांपल MBA इंटर्न वर्किंग इन बैंक और IT कंपनी फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकें, जब आप फील्ड में जाएं या मार्केट में अपना सिलेबस ख़त्म या कोर्स जो उससे बोलते हैं हम प्रोग्राम ख़त्म करके जाएं, अपनी स्टडी ख़त्म करके जाएं, तो आप जॉब के लिए रेडी हों। तो ये कुछ मेथड थे हमारे ऑन जॉब ट्रेनिंग। वहीं हम देख लेते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, आप लेक्चर या कॉन्फ्रेंस एंड केस स्टडी में आप पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ से आप सीखते हैं क्लासरूम बेस्ड लर्निंग, है ना। लेक्चर में आप क्लासरूम में होते हैं, वहाँ पर आप टीचर्स आपको सिखा रहे होते हैं या सुपीरियर हैं, वो आपको लेक्चर देते हैं, बताते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के बारे में। ऐसे ही कॉन्फ्रेंस होता है ना। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या है, वेस्टिबल ट्रेनिंग हमारी या सिमुलेटर ट्रेनिंग दोनों एक ही चीज़ हैं लगभग। यहाँ पे क्या होता है कि आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि जो वर्क प्लेस पे होगा। फॉर एग्जांपल मान लो जब पायलट होते हैं उनको डायरेक्टली पायलट मतलब जहाज़ उड़ाने के लिए हम नहीं देते, एरोप्लेन नहीं देते हैं उनको, पहले एक सिमुलेटर देते हैं हम, है ना। पहले वो सिमुलेटर पे ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद उनको एक्चुअली में जो एरोप्लेन उड़ाने के लिए बाद में दिया जाता है। तो वही हमारा वेस्टिबल या सिमुलेशन ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या है, एम्प्लॉय आर ट्रेंड ऑन स्पेशल मशीन और सिमुलेटर दैट सिमिलर टू द एक्चुअल वर्क प्लेस इक्विपमेंट। जैसे हमने फ्लाइट के बारे में बात की, फ्लाइट सिमुलेटर फॉर पायलट। ऐसे ही सिमुलेशन एक्सरसाइज, यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि आपको एक मशीन दी जाएगी जिस पे आप सीखते हैं। फिर है सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा बेसिकली आपके इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होता है ना। आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप बिहेवियर। जब इस तरह की आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपको एक्सपोजर देने के लिए कि टीम में काम कैसे किया जा सकता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। ऐसे ही हमारा ट्रांजेक्शनल एनालिसिस प्रोग्राम, हमने ट्रांजेक्शनल बिहेवियर भी पढ़ा था, है ना, जहाँ हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ईगो स्टेट होती हैं, है ना। और जो जहाँ पे आपको एक ईगो स्टेट दूसरे के स्टेट से क्रॉस करती है तो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो वही यहीं पे है कि यहाँ पर भी है कि वहीं आप बिहेवियर या कम्युनिकेशन को समझने के लिए आपको ट्रांजेक्शनल एनालिसिस ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें, जिससे क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल आपके अंदर डेवलप हो सके। बेसिकली मार्केटिंग वालों को सिखाया जाता है सेंसिटिव ट्रेनिंग एंड ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग, और उसमें भी जो ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग है वो बेसिकली मार्केटिंग वाले लोगों को ज़्यादा सिखाया जाता है। बिजनेस गेम क्या होते हैं कि आप रियल वर्ल्ड सिनारियो या रोल प्ले या बिजनेस गेम एक ही बात है, जहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप एक रियल वर्ल्ड सिनारियो जैसे काम करता है उसको एक आप गेम की तरह तैयार करते हैं। मान लो कि एक बैंकिंग सिस्टम है या कोई एक यूनिवर्सिटी सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ लोग टीचर का रोल प्ले करेंगे, कुछ स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे, है ना। तो वहाँ पे वो सीख रहे हैं कि वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या एक कुछ लोग कस्टमर का रोल प्ले करेंगे, कुछ मार्केट एग्जीक्यूटिव का रोल करेंगे जो आपको कार या कोई भी सामान बेच रहे हैं। तो अब वो इस तरीके से जब आप रोल प्ले या गेम प्ले करते हैं तो आप वहाँ से भी उन रियल वर्ल्ड सिचुएशन के बारे में सीखते हैं। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कॉन्फ्रेंस एंड केस स्टडी क्या होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती हैं वो वर्क प्लेस पे ही कंडक्ट की जाती हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं कंडक्ट होती हैं। वहीं ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती हैं वो क्लासरूम में या जो एक्चुअल जॉब का प्लेस है वहाँ से कहीं दूर कंडक्ट की जाती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग में आप लर्न करते हैं सीख कर, वहीं ऑफ ट्रेनिंग में क्या होता है, लर्निंग थ्रू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। वहाँ पे आप थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, लेकिन
ऑन जॉब ट्रेनिंग में आप सीधा प्रैक्टिकल ही करते हैं, आप करके ही सीखते हैं। ये हैंड ऑन प्रैक्टिस देता है आपको, ये और ऑफ जॉब थ्योरेटिकल आपको सिखाते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इट कैन बी कॉस्टली। जो ऑफ क्लास ट्रेनिंग है वो थोड़ी कॉस्टली भी हो सकती है। फिर देख लेते हैं कि एडी ट्रेनिंग मॉडल क्या है। एडी ट्रेनिंग मॉडल, द एडी मॉडल इज वाइडली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम, है ना। ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको देख लेते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसके हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एक है ना, जैसे यहाँ पे 1A फॉर एनालिसिस, देन D फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, इन सब की शॉर्ट फॉर्म लेकर ये बनाया गया है एडी। तो ये एडी की हमें फुल फॉर्म ज़रूर पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो हमारा कह सकते हैं वर्ड मतलब सिंबल है उसका क्या मतलब है। ए फॉर क्या है, डी फॉर क्या है ना, हर हमें सीक्वेंस में पता होना चाहिए। ये एक दो बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मॉडल के थ्रू अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे कि वही कि आपको करेंट नीड, आपकी जो करेंट ट्रेनिंग नीड क्यों है, मतलब जो नॉलेज गैप है या स्किल गैप है उसको आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। फिर और उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एनालिसिस करने के बाद। फिर आप डिज़ाइन करेंगे। अब कर रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आप कैसे जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग है उसको आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं। टू प्लान हाउ ट्रेनिंग विल बी डिलीवर्ड, की एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, डिसाइड ट्रेनिंग स्ट्रेटजी एंड डिलीवरी मेथड, क्लासरूम और क्लासरूम होगा, ब्लेंडेड होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये सब आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट होता है, स्टोरी बोर्ड, जहाँ पर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारे आउटकम्स को आप नोट डाउन कर लेते हैं। फिर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे आप क्रिएट अ असेम्बल ट्रेनिंग कंटेंट। अब आप यहाँ पे कंटेंट तैयार कर रहे हैं कि आप किस तरीके से सिखाना चाह रहे हैं, है ना। लर्निंग मटेरियल, वो क्या, प्रेजेंटेशन, मैनुअल, ई लर्निंग एंड मॉड्यूल्स वगैरह और वीडियो वगैरह आप तैयार कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। एडिट, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, जो आप जितना भी सामान आप अपने ट्रेनिंग कोर्स में यूज करना चाह रहे हैं वो सब आप यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप एक्चुअल में जो ट्रेनिंग है मेथड आपने जो प्लान कर लिया था सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में, उसको अब आप डिप्लॉय कर देंगे, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब एक्चुअल ट्रेनिंग आप अपने एम्प्लॉय को या सबॉर्डिनेट्स को दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, आप इवेलुएट करेंगे, और इवेलुएट करने के बाद अगर आपको और लगता है कि हमें और हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करें या बंद कर दें, वो सब आप यहाँ पे देखते हैं। तो ये था हमारा एडी मॉडल ऑफ ट्रेनिंग। तो आज हमने देख लिया कि ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में बात की हमने। फिर हमने देखा इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। फिर हमने ऑफ जॉब एंड ऑन जॉब जो मेथड थे हमारी ट्रेनिंग के, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको बस ये मेथड कौन कौन से होते हैं ये नाम आपको याद होना ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस था, मेन 4 पॉइंट, वो आपको याद रखने। थैंक यू।